तो गाइस स्टार्ट करते हैं सैलानी मास आईटी टेस्ट प्रिपरेशन। ये जितने भी सवाल मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये सारे पास पेपर में आए हुए हैं। तो पास पेपर में आप लोगों को शेयर कर सकता था, लेकिन नहीं, उसमें सिर्फ टिक लगे हुए होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं जो आप लोगों को एक एक करके सारे सवाल समझाऊंगा, इसमें आप लोगों को समझ आएगा कि इसका आंसर कैसे निकल रहा है, ताकि अगर वैल्यू वगैरह चेंज होती है पेपर वगैरह के अंदर तो आप लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्लीट द सीरीज़, मतलब कि आप लोगों ने जो है ये सीरीज़ को कंप्लीट करना है। सीरीज़ क्या दी हुई है? 3, 9, 27 और 81। आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है कि 81 के आगे क्या आएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि 3, 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आएगा 243। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 223, मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को, फिर इसको 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 81 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 243 आएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, इफ़ 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 44 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 33, देन व्हाट डज 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू। बोल रहे हैं कि 5 8, वैसे तो अगर 5 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 से 40 बनता है, लेकिन इन्होंने 4 नंबर ज़्यादा कर दिए। और 6 मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे तो 30 बनता है, इन लोगों ने 33 कर दिया। इसी तरीके से बोल रहे हैं अगर 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि 5 8 जो है वो 40 बनता है, लेकिन इन्होंने शुरू का अल्फाज ऐड कर दिया, +4 कर दिया। ये देखिए, ये शुरू का +4 ऐड कर दिया तो 44 + 40, 40 + 4, ये हो गया आंसर 44। ठीक है, इसी तरीके से 6 5 ज़ा 30 बनता है। इन्होंने 33 क्यों लिखा? 6 5 ज़ा 30। अब इन्होंने 30 का शुरू का अल्फाज जो है ये यहाँ पर प्लस कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 33। इसी तरीके से बोल रहे हैं 4 5 ज़ा क्या आएगा? 20। 20 का शुरू का +2 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 22। तो इसका गाइस इसका आंसर है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या? डॉग इज टू पप्पी एस कैट इज टू, आगे इन्होंने बिलिंग दिया हुआ। तो डॉग को हम पप्पी कहते हैं और कैट को हम क्या कहेंगे? मतलब कि डॉग को हम काफ़ी सारे घरों में जो है वो प्यार से पप्पी कहा जाता है, तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि कैट को हम क्या कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिलाइन, टाइगर, लॉइन, मतलब कि फिश वगैरह तो नहीं कह सकते, चीता भी नहीं कह सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? ई, किटन। तो इसका आंसर क्या है? किटन। इसी तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इंक इज टू पेन एस पेंट इज टू बिलिंग, मतलब कि जब पेन इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इंक की। और पेंट इस्तेमाल करने के लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्रश की। तो इसका आंसर क्या है? डी। गाइस आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को ऐसे समझा नहीं सकता क्योंकि इसमें ग्राफ बनी हुई थी, तो इस वजह से ये मैंने पास पेपर की तस्वीर ली है जो कि आप लोगों के सामने शो हो रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द सीरीज ऑफ सर्कल्स। तो सबसे पहले सर्कल में आप देख सकते हैं 1 डॉट है, उसके बाद दूसरे सर्कल्स में 2 डॉट है, फिर उसके बाद 3 डॉट है, फिर छोटे सर्कल में 4 है, पाँचवें सर्कल के अंदर 5 है। फिर नीचे देखिए जिस सर्कल्स के ऊपर ए लिखा हुआ है वो हमारा कौन सा सर्कल से छठा है, तो इसके अंदर 6 डॉट है। फिर 7वें में देखें, 7वें में भी 6 आ गए, 8वें में भी 6 आ गए, 9वें में भी फिर 5 आ गए, फिर उसके बाद फिर ये भी पूरे नहीं आए। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन 1, मतलब कि ए वाला जो सर्कल है इसका ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें इन सब के अंदर सही है। पहले के अंदर 1 डॉट, दूसरे के अंदर 2 डॉट, तीसरे के अंदर 3 डॉट और पाँचवें के अंदर 5 डॉट। इसी तरीके से छठे सर्कल्स में जो है वो 6 डॉट है। उसके आगे जब आप देखेंगे तो सारे गलत है, मतलब कि अगर 7वां सर्कल्स आई है तो इसके अंदर 6 डॉट है, 7 डॉट नहीं है। तो कंप्लीट सीरीज हमारी कहाँ पर हो रही है? ये ए के ऊपर, जिस सर्कल्स के ऊपर ए लिखा हुआ है तो यही हमारी कंप्लीट सीरीज है। तो मतलब कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, मतलब कि ए।
तो गाइस मैंने अभी आप लोगों को जो 5 सवाल समझाए ये थे आईक्यू के। तो अब मैथमेटिक्स सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125, मतलब कि 125 का क्यूब रूट क्या होगा। इसका आंसर 5 है और 5 कैसे निकला है ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कॉपी ली है, वरना मैं आपको पास पेपर शेयर कर देता। इसका हम देखिए कि हमने ये बनाया है 125 जो है वैल्यू है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो 5 2 ज़ा 10 और 2 हमने इसको यहाँ पर ऊपर रख दिया, तो 25 हो गया। तो उसके बाद हम देखें 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 हो गया। फिर यहाँ पर 25 है, आप यहाँ पर देखें 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट क्या है, 5 है। तो इसका आंसर इसी तरीके से यहाँ पर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं कि क्या सवाल है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 3060। तो बोल रहे हैं कि अगर ट्रायंगल के एंगल को अगर हम सम करेंगे तो आंसर 360 आएगा। ट्रू है या फॉल्स है। तो गाइस इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल ग्राफ्स आप देखेंगे तो उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं और एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो मतलब कि 60 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं और एक किसका होता है? 60 डिग्री का। तो 60 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 63 ज़ा 180। तो इसका आंसर जो है ये 360 नहीं है बल्कि 180 है। तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, x पावर 0 इज इक्वल टू, आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या है इसका आंसर क्या आएगा। ए पर है 1, बी पर है 0, सी पर है इट डिपेंड्स ऑन x, मतलब कि x पे डिपेंड करेगा, 1 आएगा या 0 आएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 को समझने के लिए हम इस पेज पर आ गए। ये तस्वीर आपके सामने है। तो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x पावर 0 इस, मतलब कि इसका आंसर क्या है। तो x पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर जो है 1 है। आगे आप देख सकते हैं, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, मतलब कि जिस भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ये सिर्फ x पे नहीं है, नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5 के ऊपर हो या फिर 1000 के ऊपर भी 0 रखा हुआ होगा तो इज इक्वल टू 1 ही आंसर आएगा इसका। तो गाइस अगर वैल्यू वगैरह चेंज हो जाती है, x के अलावा अगर 5 के ऊपर 0 आ जाता है या फिर किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आ जाता है तो आपने इसका आंसर क्या करना है, 1 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं कि 12 प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू। तो ये गाइस अगर कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप इसको पूरे को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर इसका 76 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका आंसर 76 कैसे आया। ये बोडमार्स रूल से होगा। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं बोडमार्स रूल क्या होता है। ये ब्रैकेट से ऑर्डर डिवीजन करते हैं सबसे पहले हम। तो ये तीनों ही इस सवाल में नहीं है, न ब्रैकेट से न डिवीजन करने को मिला है हमारे को। तो क्या मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि हम इन तीनों को सबसे पहले करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई 5 20 आई है। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि 12 प्लस 3, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 5 की जगह अब क्या आई है, 20 आई है। तो 12 प्लस 3 20 माइनस 20, ठीक है। फिर वो वैसी का वैसी क्वेश्चन उतर गया। अब स्टेप 2 हमने देखें कि 12 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आई है, 50 आई है। 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 50 आई है। अब उसके बाद 50 माइनस 20, ये माइनस 5 में चली गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि माइनस 5 प्लस 64 तो इजिकल टू ये 59 है। ये प्लस करने थे लेकिन ये माइनस 5 था तो माइनस 5 काट दिया, 59 आ गया। अब 59 प्लस 8 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 67 आएगा। 67 प्लस 9 करेंगे तो 76 इसका आंसर आएगा। तो गाइस ये जो टेस्ट होता है मास आईटी प्रोग्राम चलाने वालों का, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, इसको आसान मत लीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। जब भी मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई है ख़ास तौर पे ये हैदराबाद वालों के लिए, ताकि आप लोग इससे सीख कर अपना टेस्ट वगैरह पास कर पाएँ। नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसका आंसर नीचे दिए हुए हैं, 1 है, 2 है, 7 है या 11 है। तो गाइस इसमें हमने क्लिक करना है
टिक करना है 1 पर, क्योंकि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो 1 के नंबर पे आए या फिर अपने नंबर पे अपने टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आए। तो 1 तो वैसे भी अपने टेबल में आता है और बस इस पे एक ही रूल अप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर जो है 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, अ पॉइंट बोथ ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव विल बी। मतलब कि कोऑर्डिनेट वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, या सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। तो इस सवाल को समझने के लिए आप लोगों के सामने एक पिक्चर शो हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि सवाल क्या था, पॉइंट बोथ ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव विल बी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए आंसर मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा क्वाड्रेंट या फिर चौथा क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट लिखा हुआ ऊपर नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ, फिर एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, इसकी दो वैल्यू होती है, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। तो पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव है, फिर चौथे में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सवाल क्या था, अ पॉइंट बोथ ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव विल बी। वो कौन सा पॉइंट है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वगैरह नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ए, मतलब कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला हमारा इसका आंसर है। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। मतलब कि वो कौन सा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, उस क्वेश्चन में आया था कि अगर ट्रायंगल के एंगल्स को मिला सम किया जाए तो उसका आंसर 360 आएगा। तो यह फॉल्स था, तो गर्ल्स उसमें वो फॉल्स था। तो ट्रायंगल के जो है वो 3 साइड्स होते हैं, इसमें आपको जवाब मिल गया। अगर आर इक्वल इज कॉल्ड, मतलब कि वो कौन सा ट्रायंगल है जिसका 3 साइड से इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है बी, इक्वल लेटरल ट्रायंगल इसका आंसर है।